नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे स्मृति ईरानी के दिए हुए बयान पर। याद हो, कुछ दिन पहले ही सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेड लीव देने का नियम लाने वाली है, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब था, मेंस्ट्रुएशन कोई विकलांगता नहीं है। इस पर पेड पॉलिसी की कोई नीति नहीं ला रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। The gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. बताते हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जहां पर महिलाओं को लेकर राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, जिस पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया था। बता दें, मंत्री स्मृति ईरानी ने का कहना है कि एक मासिक धर्म वाली महिला के रूप में मासिक धर्म और मासिक धर्म चक्र एक बाधा नहीं है। यह महिलाओं की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें इसे ऐसे मुद्दों को प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो व्यक्ति मासिक धर्म नहीं करता है उसका मासिक धर्म के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है। तो आज हम स्मृति ईरानी के लिए इस बयान पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए मासिक धर्म में किसी पेड लीव की जरूरत है या नहीं। फिलहाल मैं आपको अपने मेहमान के साथ परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में हैं देश न्यूज़ की एंकर निशा जी, और साथ ही कल्पना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उपाध्यक्ष महिला विंग की डॉक्टर परमिंदर कौर जी हमारे साथ हैं। परमिंदर जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि इस स्मृति ईरानी के दिए इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को पेड लीव मिलनी चाहिए या नहीं? बनाना बनाना है, क्योंकि यहाँ लगता है कि सहमत नहीं है और ये कोई किसी भी तरह का कंसेशन नहीं है और किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा रही महिलाओं को। ये महिलाओं का हक है। अगर आप महिलाओं को देखें तो इन काफी कष्ट दी जाती है, और अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं आदमी के साथ बहुत से काम करें तो हमें एक ऐसा माहौल करना होगा जहाँ महिलाएं अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाए। मुझे ऐसा मानना है कि पुराने जमाने में तो ऐसा किया जाता था, महिलाओं को काफी सभी के लिए अप्लाई नहीं होता, पर जनरली अनकम्फर्टेबल और महिलाओं को सारी स्थितियाँ जाती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान छुट्टी लेनी पड़ती है। और फिर मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगी, इस पार्लियामेंट जहाँ महिलाओं की 15% है, ऐसी पार्लियामेंट जहाँ लेजिस्लेट उन महिलाओं के जुड़े मुद्दों पर वहाँ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किया। जी परमिंदर जी, कल्पना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जहां एक और शैक्षिक संस्थाओं और कार्यस्थलों पर सबका साथ लेना, वर्कफोर्स की अलग अलग जरूरतों को समझना, सभी की प्रोडक्टिविटी और सेहत का ख्याल रखना, काम करने के फ्लेक्सिबल ऑप्शन जैसे कि वर्क फ्रॉम होम और सपोर्ट लीव का प्रावधान करना है, ताकि महामारी के दौरान उनकी खास जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। और ऐसे में वहां पर स्मृति ईरानी कहती है कि महिलाओं को कोई पेड लीव की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ ये उनके लिए कोई बाधा प्रकट नहीं करती है। आप पर अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? कल्पना जी, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? मैं अपना प्रश्न हाँ जी बोलिए। कि जिस समय ये बात की, उसमें शायद उन्होंने एक छोटा सा एक काम किया उन महिलाओं को जिनको शायद इस समय नहीं होती, लेकिन वो ये भूल गई तो ऐसा है जो महिला की में वो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ महिलाओं को पुरातन, अगर मैं तब भी
आराम की क्या था 5 दिन घर तो उसको हम आराम की देगी ताकि वो किचन में ना चले अन्य कारण से उसको महिलाएं उनको होना चाहिए था स्टेटमेंट कोई भी देती है महिलाओं से उसका जी, कल्पना सदन जी। में कुछ पहले सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं के लिए तो सोचना चाहिए। निशा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि हमें पेड लीव मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप डेली ऑफिस आती हैं और इस दौरान भी आपको ऑफिस आना पड़ता है। मैं सभी गर्ल्स की तरफ से कहना चाहूंगी कि हमें पेड लीव की आवश्यकता है। जी जैसे कि स्मृति ईरानी ने कहा कि पेड लीव की क्या आवश्यकता, ये तो नेचुरल है, हर मंथ होता है। महिलाएं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं अरे दादी नानी इन सबको आता था फिर भी ये लोग काम करती थी। तो यहाँ पे ऐसा है कि पेड लीव की आवश्यकता है क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं या हम कहीं भी काम कर रहे हो, हमें पीरियड्स के दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें असहनीय दर्द होता है, जो एक महिला ही समझ सकती है उस दर्द को कि कितना दर्द होता है। ब्लड जो है वो भी उस टाइम पे 1 या 2 दिन हम काफी ज्यादा होता है। उस दौरान आपको उस दर्द को सहते हुए अपने काम पर पूरा फोकस भी करना होता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो ऑफिस में, वैसे तो आजकल इस मुद्दे को लेकर बहुत से लोग खुल के बात करते हैं जी, वो कहीं भी बैठे हो, पर अभी कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो अभी भी थोड़ा सा शर्माती हैं या वो खुल के नहीं बोल पाती कि अरे मेरे पीरियड्स हैं या मुझे दर्द हो रहा है। वो ये सब सहते हुए वो अपने काम पे फोकस करती है। तो उस टाइम पे जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी जी, कि अक्सर क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान हमें ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में काम भी बहुत सारा होता है, तो कमर में दर्द होना और भी बहुत सारी मतलब दर्द को सहना पड़ता है। उसके बाद काम पे फोकस नहीं हो पाता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे हमें बहुत सारी सावधानियों को भी बरतना होता है। तो पेड लीव होना चाहिए हर मंथ, क्योंकि ये साइकिल हर मंथ चलता है, तो हर मंथ 1 से 2 दिन का हमें पेड लीव मिलना चाहिए ताकि हम उस पर अपना ख्याल रख सके। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे यार पीरियड्स आ गए, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी या ऑफिस नहीं गई तो ऑफिस का काम खराब हो जाएगा, मेरा जो काम है वो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो वो लोग ऑफिस का सोच के, अपने काम को सोच के, वो लोग अपने दर्द को साइड में रख के पूरा फोकस काम में करती, जिससे उनको बाद में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी जी निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं को पेड लीव की तो आवश्यकता है, लेकिन जहां देखा जाए कि सरकार खुद मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पर प्रोडक्टिविटी को गलत धारणाएं कहती है कि गलत धारणाएं बनाई जा रही है और हम उसको सुधारना चाहते हैं, और ऐसे में राज्यसभा में खड़े होकर स्मृति ईरानी का ये जो बयान आता है वो उनको कितना शोभा देता है। निशा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि स्मृति ईरानी ने ये जो बयान दिया, ये क्योंकि देखिए बहुत से देशों में पेड लीव को दे दिया गया है, इजाजत दे दी गई है, और जिन देशों में दी गई जैसे ताइवान हो गया, ये सब इतने डेवलप देश नहीं है, फिर भी वहां पे दिया गया है। तो स्मृति ईरानी का यहाँ पे मतलब, क्योंकि अगर अब बात करें तो 90% महिलाएं उसके पक्ष में नहीं रहेंगी, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो पहले के टाइम से भी आता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो तो काम कर रहा है, पर घर की महिलाएं जो घर पे रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी छुट्टी देनी चाहिए। मतलब वो हाउस वाइफ है, वो घर में रहती है, तो उसको लीव नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन उसको घर में रेस्ट देना चाहिए। इसमें जो उसकी फैमिली है उसको उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उसका हस्बैंड हो या उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हो वो उसके दर्द को समझे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एम्प्लॉय से लेके, एक जॉब वाली लड़की से लेके एक हाउस वाइफ तक को ये लीव देना चाहिए। जी जी निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। परविंदर कौर जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें हाइजीन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ऐसे में जब हमें ये पेड लीव नहीं दी जाती है तो फिर उस दौरान हम कैसे हाइजीन का ध्यान रखेंगे, बताइए। स्मृति ईरानी जी, जहाँ भी महिला बाल विकास मंत्री है और विगत जिलों में हमने जहाँ सम्मेलन होती है महिलाओं की जोड़े, वहाँ
स्टैंड किया महिलाओं को। उनका इस वक्तव्य भी हमें नागवा गुजरा है। आगे तक कहना चाहेंगे, निशा जी ने बोला कि घरों में जगह बेटी बड़ी है और बेटी जब महिलाएं साइकिल से गुजरती है तो उनको बुलाए नहीं जाते। किचन का काम, घर के काम से आराम कीजिए ताकि अधिकार से काम करता है। तो मुझे बहुत सही देखे बात अपने पेट में मिला वुमेन के लिए हम रेटिंग और वर्कप्लेस चाहती है हमारी अर्थव्यवस्था गति से बढ़े तो महिलाओं का योगदान 50% महिलाएं हैं। तो महिलाओं को इंक्लूड करने के लिए हमारी वर्क फोर्स में हमें जरूरी है कि महिलाओं की जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें और समाज में माहौल क्रिएट करें एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ महिलाएं अपना बेहतर योगदान दे पाए समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए। जी निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सरकार ये प्रावधान लाती है पेड लीव का, तो क्या उसमें कुछ एज का भी दायरा होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज का कोई दायरा होना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि आजकल 9 साल से या 11 साल से ये जो चक्र है ये शुरू हो जाता है जी, जो कि चलता है। तो ऐसा कोई एज नहीं, क्योंकि जो दर्द एक यंग एज को होता है वो मिडिल एज को भी होगा, है ना। तो एज दायरा बिल्कुल भी ना हो, मतलब जो भी कानून या जो भी कुछ भी बनाया जाए वो सबके लिए समान हो और सबको देखते हुए बनाया जाए। जी जी निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनका दायरा होना चाहिए वो सभी को समान देखते हुए होना चाहिए। आप सभी ने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखा जैसे कि स्मृति ईरानी के इस बयान पर देखा आपने जिस तरह से सरकार एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पर प्रोडक्टिविटी को लेकर जो लोगों की गलत धारणाएं हैं उनको हटाना चाहती है और इसको बढ़ावा देना चाहती है। नेशनल ड्राफ्ट के बाद सरकार की ओर से एक ऐसे बयान से अब तक ये साफ माना जा सकता है कि सरकार पीरियड में पेड लीव जैसा कोई प्रावधान लाने वाली नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।